एक वाक़या हुआ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर रहीम यार ख़ान में। यहाँ पे एक इलाका है भूंग शरीफ, यहाँ एक मंदिर के ऊपर अटैक और मामला बहुत ज़्यादा उठ गया है। इस पे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया है, इस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी नोटिस लिया है। इसके ऊपर जो अरबाब इख्तियार हैं वो फौरी तौर पे चेक कर रहे हैं कि ये वाक़या हुआ कैसे, इसके पीछे क्या था। इसमें दो मौक़िफ़ हैं, दोनों तरफ का मौक़िफ़ पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला का इसमें जो है वो फरमान क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन ये वाक़या हुआ कैसे, शुरू कैसे हुआ, इसके बारे में दो अलग अलग मौक़िफ़ हैं, लेकिन दोनों बातें मिलती जुलती हैं। एक मौक़िफ़ जो है वो एक FIR के अंदर लिखा हुआ है और जो दूसरा मौक़िफ़ है वो हिंदू कम्युनिटी का है। मैं दोनों मौक़िफ़ आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले आप FIR देख लें। जो FIR है वो ये कहती है, और ये FIR करवाई गई एक नायब इमाम जो थे उनकी जानिब से। वहाँ पे थाना भूंग शरीफ में एक मस्जिद रईस गाज़ी है, उससे मुल्का एक मदरसा दारुल उलूम, और ये जो मदरसा है यहाँ तालीमुल कुरान, इस मदरसे के साथ एक लाइब्रेरी भी है। यानी मस्जिद का एक मदरसा है, मदरसे के साथ एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी की एक खिड़की टूटी हुई थी। ये जो मौलवी साहब हैं उन्होंने, जिन्होंने ये नायब इमाम, उन्होंने जो FIR करवाई उसमें उन्होंने लिखा कि मैं दरस निज़ामी का कोर्स भी मदरसे से कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे नायब इमाम भी हूँ। 24/7/2021 को, यानी 24 जुलाई 2021 को बवक्त तकरीबन 10 बजे दिन मैंने मदरसा की लाइब्रेरी में एक लड़के को देखा जो कि मदरसा की लाइब्रेरी में कालीन पर पेशाब कर रहा था। और मज़कूरा मुलज़िम जो मदरसा की लाइब्रेरी में टूटी हुई खिड़की से दाखिल हुआ था, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो भाग गया मेरे शोर मचाने पर। और उन्होंने बताया कि कुछ और लोग जो हैं उनके नाम लिखे वो इकट्ठे हो गए, और फिर लाइब्रेरी में मौजूद उसने अलमारी पे भी अपना जो हाथ से गंद है वो उस लड़के ने लगाया था। यानी कालीन पर और लाइब्रेरी की एक अलमारी के ऊपर उसने हाथ लगाया, जिससे अलमारी भी गंदी हो गई। अच्छा, अब ये जो लड़का था ये नामालूम था, मैं इसका नाम नहीं जानता। ये लड़का वहाँ से लाइब्रेरी से भागा और कालीन पर पेशाब किया और अलमारी पर हाथ लगाया, इसने बेहुरमती की है। और मैं बाकी गवाहान के साथ उसको तलाश करने के लिए निकला, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मायूस होकर आया हूँ, तहरीरी दरख्वास्त पेश करता हूँ, कार्रवाई की जाए। ये एक FIR करवाई गई थी। ये एक मौक़िफ़ है उनका कि नायब इमाम मस्जिद से दाखिल होते हैं मदरसा वाली साइड पे और लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी की एक खिड़की टूटी हुई है, और उस खिड़की से जब वो अंदर जाते हैं 10 बजे के बाद, तो वो देखते हैं कि एक लड़का वहाँ पे पेशाब कर रहा है कालीन पे। और जब उस लड़के को वो डांटते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो अपना हाथ अलमारी पे लगाता है, जिससे वो जो गंदगी है वो अलमारी पे भी लग गई। उसके बाद वो पकड़ने की कोशिश की तो लड़का भाग गया। लड़का उनसे पकड़ा नहीं गया। उसके बाद उन्होंने और लोगों को बुलवाया, लोग आ गए, पता करते रहे, लड़के का पता नहीं चला, और फिर वो जाके उन्होंने एक FIR पुलिस स्टेशन में करवा दी। अब ये तो एक तरफ का वक़ुआ मैंने आपको बताया। फिर ये लड़का पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने जब इस लड़के को गिरफ़्तार किया तो वहाँ पे जो मकामी तौर पे लोग बता रहे हैं कि 8 से 10 साल इस लड़के की उम्र थी, और फिर इस लड़के को ज़मानत मिल गई। यहाँ पे इस कहानी को आप रोक लें। अब आए दूसरा मौक़िफ़ जो हिंदू कम्युनिटी का है, वो इसमें क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली वाक़या हुआ क्या है। हिंदुओं का ये कहना है कि एक छोटा लड़का है जो 8 साल का है, वो 8 साल कहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग 10 साल कहते हैं, लेकिन दोनों इस बात पे कायल हैं कि लड़का छोटी उम्र का है, बच्चा है। वो कहते हैं जी इसका नाम है भावेश कुमार। ये जो भावेश कुमार है 8 साल हिंदू बच्चा, ये भूंग शरीफ मस्जिद के साथ मुल्का लाइब्रेरी में एक खिड़की टूटी हुई थी, वहाँ से ये अंदर दाखिल हो गया। और फिर मस्जिद के नायब इमाम जनाब हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम साहब, सन ऑफ मोहम्मद सद्दीक साहब, इन्होंने छोटे बच्चे पर नाराज़ हुए और वो मस्जिद में क्यों आया, इस रद्द अमल और खौफ में उस बच्चे का पेशाब वहीं पे निकल गया। अब वो ये कहते हैं मौलवी साहब के, मैं जब आया तो ये कालीन पे पेशाब कर रहा था। वो बच्चा और उनकी जो हिंदू कम्युनिटी है वो ये कहते हैं कि ये बच्चा अंदर गलती से चला गया था, मौलवी साहब ने इसको देख कर डांटा, जिस पे इसका पेशाब निकल गया। अब ये दो अलग अलग मौक़िफ़ हैं, यहीं पे एक तज़ाद है। उसके बाद वो मौलवी साहब ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भवेश कुमार नामी बच्चा वहाँ से भाग गया और ख़ुद को छुपा लिया। अगले दिन 24 घंटे के बाद 10:30 बजे के करीब थाने में गए मौलवी साहब, और उन्होंने बच्चे के खिलाफ FIR दर्ज कराने पर इसरार किया, लेकिन लड़का सिर्फ 8 साल का था, इसलिए FIR जो है वो नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज की गई, क्योंकि बच्चा 8 साल का था।
कुछ दिनों के बाद पुलिस ने 8 साल बच्चे को गिरफ्तार कर लिया और फिर बाद में बच्चे को अदालत में पेश किया गया, जहाँ पे उसको ज़मानत इस बुनियाद पे मंजूर हो गई। वो छोटा है तो ज़मानत उसको फ़िलहाल मिल गई है। अब ये ज़मानत की दोनों लोग मानते हैं, जो वहाँ पे मौलवी साहब हैं और उनके जो लोग हैं वो भी कहते हैं ज़मानत हो गई, और वो जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी कहते हैं ज़मानत हो गई, और बच्चा छोटा था इसलिए ज़मानत होगी, बच्चा गिरफ्तार भी हुआ। यहाँ तक कहानी दोनों की तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन एक बात का फ़र्क है। मौलवी साहब कहते हैं कि मैं आया तो ये बच्चा पेशाब कर रहा था, वो ये कहते हैं कि बच्चा वहाँ पे मस्जिद में गलती से दाखिल हुआ, मौलवी साहब ने डांटा, उसका पेशाब निकल गया। ये दो यहाँ फ़र्क आ जाता है। इसके बाद हुआ क्या, अब एक कहानी वो है जो वहाँ सहाफ़ियों से बात करके मैंने पता किया है, उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है, भूंग शरीफ में इनकी तादाद बहुत बड़ी है, और ये 2 तबकात में बटे हुए हैं हिंदू वहाँ पे। एक तो राजपूत हैं, हिंदू राजपूत, वो ज़रा तगड़े हैं और सोने का कारोबार करते हैं। सोने की मार्केट के अंदर इनकी इजारादारी है, हिंदू कम्युनिटी की सोने की मार्केट के अंदर इजारादारी है। सबसे तगड़े सुनयारे ये हैं, और बाकी जो है वो गरीब हिंदू हैं। तो मुझे साथियों ने ये भी बताया कि जो अमीर हिंदू हैं उनके साथ कुछ खा पी भी लेते हैं वहाँ के मुसलमान, लेकिन जो गरीब हिंदू हैं उनको वो बिल्कुल वो अलग थलग रखते हैं, और उनके हालात ये जो बच्चा था ये उस गरीब कम्युनिटी के हिंदू में से था। और सहाफ़ी कहते हैं कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि आया इस बच्चे का डर के पेशाब निकल गया या इसने खुद जानबूझकर वहाँ किया। ये इसके अंदर वो कह रहे हैं दोनों का मौक़िफ़ है, तो हम बतौर सहाफ़ी किसी नतीजे पे नहीं पहुँच सकते। लेकिन इस खित्ते में, इस इलाके में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं कि कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, या कोई नफ़रत हो, या हिंदू कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हों, या मुसलमान कभी हिंदुओं के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हों। ये एक अजीब वाक़या हुआ है। तो ये कहना कि जानबूझकर कोई हिंदू आके बेहुरमती करेगा, ये भी ऐसा भी नहीं, कहते इसके इम्कानात भी नहीं हैं। ये उन्होंने वहाँ के लोगों ने, मकामी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ये बात की है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक पोस्ट दिखाता हूँ, इस पोस्ट को ज़रा आप गौर से देखें। ये पोस्ट लिखी है एक वहाँ का ताजिर है, उसने। इस पोस्ट में वो ताजिर लिखता क्या है, आज के बाद जो हिंदू मुसलमानों के बर्तनों में खाता पीता देखा गया उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा, ख़ासकर भोंग शरीफ में। अब ये एक पोस्ट ऐसी आ गई कि जहाँ से नफ़रत का एक नया आगाज़ हुआ। ये जो रज़ाक सोमरू नाम का ताजिर है, इसने ये पोस्ट लगाई सोशल मीडिया पे। अब इसको डिलीट कर दिया इसने, क्योंकि इसको गिरफ़्तार कर दिया गया था। हिंदुओं ने इसके ख़िलाफ़ और मकामी लोगों ने एप्लीकेशन दी कि जनाब ये कुछ लड़ाई करवा देगा और ये हालात ख़राब करवा देगा ये ताजिर। इस ताजिर ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब मैं ढूंढ रहा था तो पता चला कि ये ताजिर भी सुनहरा है और ये चाहता है कि इसका कारोबार भी ऊपर है। अब ये कारोबारी मामला है, वहाँ पे हिंदू भी कारोबार करते हैं सोने का, ये भी कारोबार करता है सोने का, तो वहाँ पे एक मुकाबला भी है। तो ये ताजिर भी क्योंकि सुनहरा है तो इसने, इसका नाम है जी अब्दुल रज़ाक सोमरू, ये गिरफ़्तार हो गया। पुलिस ने इसको पकड़ लिया कि आप इंतशार फैला रहे हैं इस इलाके में। पुलिस ने इसको पकड़ा तो पीपल्स पार्टी का एक एमपीए है, अब वो बीच में आता है। ये यहाँ से एमपीए है, इसका नाम है रईस नबील। आप चेक कर लें जाके रईस नबील को। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौजूदा एमपीए है जो रमीर खान भोंग शरीफ से जीता हुआ है। ये जो एमपीए है इसने रज़ाक सोमरू को सिफारिश करके छुड़वाया। ये बात तो मैंने कन्फर्म कर ली है कि छूटा कैसे। एमपीए साहब ने सिफारिश की थी कि मामला ख़त्म करते हैं, रफा दफा करते हैं। ये रज़ाक सोमरू को उन्होंने छुड़वा लिया। रज़ाक सोमरू के छूटने के बाद एक वाक़या होता है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में भोंग शरीफ में दाखिल हो जाते हैं इस शहर में। याद रखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने अटैक किया इस मंदिर के ऊपर वो लोग इस इलाके के रहने वाले नहीं हैं। ये वहाँ के सहाफ़ियों ने मुझे कंफर्म किया है। सहाफ़ियों का ये कहना है कि हिंदू बहुत बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं और हिंदू मुसलमानों के साथ ठीक रहते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको अक़लियतों के हुकूक सारे ही हासिल हैं और पुरअमन तरीके से रहते हैं, कारोबार भी इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे खा पी भी लेते हैं। लेकिन ये एक पोस्ट जब आई कि आज के बाद जो हिंदू मुसलमानों के बर्तन में खाना खाता हुआ देखा गया उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा, और ख़ास तौर पे भोंग शरीफ में। तो इसके बाद जो है वो इसको गिरफ़्तार किया गया, बाद में इसको ज़मानत मिल गई, निकलवा दिया एमपीए साहब ने। जब इस बंदे को छुड़वाया गया तो इसके छूटने के बाद अचानक कुछ लोग दाखिल होते हैं बड़ी तादाद में, और ये लोग कच्चे के इलाके से आते हैं। यानी ये लोग रहीम यार खान के नहीं हैं, ये सराउंडिंग से आ रहे हैं, आसपास की आबादियों से आ रहे हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये ट्वीट किया है और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर, और उनके स्टेटमेंट को जो है बहुत भारतीय मीडिया उठा रहा है। क्या क्या रहे हैं
उसने कहा कि जी बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से कि एक पुरतशद्दुद हुजूम ने गणेश टेम्पल है रहीमिया खान में, पंजाब में, पाकिस्तान में, और उसके ऊपर अटैक कर दिया है और वहाँ पे जो उनके होली जो वो आइडल्स या जो बुत उनके पड़े हुए थे उनको तोड़ दिया है और वहाँ पे आग लगा दी है और उन्होंने आसपास के घरों और बिलोंगिंग को और हिंदुओं की सारी कम्युनिटी को भी उन्होंने नुकसान पहुँचाया। हालांकि ऐसा नहीं है, वो एक मंदिर ही है जहाँ पे सारा नुकसान हुआ है, लेकिन अब इंडिया है वो इससे फ़ायदा उठाएगा। और ये कौन सा इंडिया, ज़रा इनको तो पहले जवाब दे दें कि ये खबर मेरे पास मौजूद है और ये एक नहीं है, बहुत सारी है और ये इंडिया से आई है कि 500 मसाजिद और मुसलमानों की इबादत गाहें उनको तबाह कर दिया गया गुजरात में और उनकी गवर्नमेंट इसमें मुलव्विस है। तो पहले उसका आप जवाब दे दें कि आपने मुसलमानों के साथ क्या किया है, आपने अक़लियतों के साथ क्या किया, आपने ईसाइयों के साथ क्या किया, दलितों के साथ क्या किया, मुसलमानों के साथ क्या किया, सिखों के साथ क्या किया। तो इंडिया तो इसके ऊपर बिल्कुल बात ना करे। दुनिया में अगर कोई सबसे बुरी जगह है अक़लियतों के लिए तो वो भारत है। लेकिन मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि भारत फ़ायदा उठाता है हर चीज़ से, हर चीज़ से, तो वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा मज़हब इस पर क्या कहता है, ज़रा क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग अफलातून बन जाएंगे कि तोड़ देने चाहिए मंदिर, गिरा देने चाहिए उनकी सारी चीज़ें, हिंदुओं को निकाल देना चाहिए, बहुत सारे ऐसे अफलातून आएंगे बिला वजह, मतलब के ठेकेदार बनते हुए। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात इसमें क्या है। ये एक हदीस है जो मुख्तलिफ सहाबा कराम से रवायत है और इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तहरीरी फरमान जारी किया था अहद नबवी में, अहले नजरान से एक मुआहदा हुआ था उसमें। अब ये फरमान मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ, आप इसका मतलब खुद निकाल लीजिएगा। अल्लाह ताला और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले नजरान और उनके हलीफ़ों के लिए उनके खून, उनकी जानों, उनके मज़हब, उनकी ज़मीनों, उनके अम्वाल, उनके राहिबों और पादरियों, उनके मौजूद और गैर मौजूद अफराद, उनके मवेशियों और काफिलों, उनके स्थान यानी मजहबी ठिकाने वगैरह के ज़ामिन और ज़िम्मेदार हैं। ये खुद ज़िम्मेदारी ली है अल्लाह ताला और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़ामिन और ज़िम्मेदार हैं। जिस दीन पर वो हैं इससे इनको ना फेरा जाएगा। इनके हुकूक और उनकी इबादत गाहों के हुकूक में कोई तब्दीली ना की जाएगी, ना किसी पादरी को, ना किसी राहिब को, ना किसी सरदार को और ना किसी इबादत गाह के खादिम को, ख्वाह उसका ओहदा मामूली हो या बड़ा, उससे नहीं हटाया जाएगा और उनको कोई खौफ व ख़तर ना होगा। ये है जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा। मेरी क्या औकात है और ये हमला करने वालों की क्या औकात है और इस पूरे मुल्क की और इस पूरी दुनिया की क्या औकात है। रहमतुल्लिल आलमीन ने खुद क्या फरमाया, सिर्फ इसको आप एक दफ़ा फिर दोबारा सुन लीजिएगा पीछे करके जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब आप ये देखें कि दारुल उलूम देवबंद उन्होंने मजहबी आज़ादी के हवाले से बड़ा क्लियर किया। ये उनका पेज पूरा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको पढ़ के क्या सुनाऊँ। यहाँ पे जो बरेलवी उलमा इकराम है उनका भी पूरा पड़ा हुआ है। ये दारुल अफ्ता, ये जामतुल उलूमुल इस्लामिया, इनका भी ये मेरे पास पूरा एक जवाब पड़ा हुआ है कि गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों के हवाले से क्या शरई हुक्म है। तो इसमें बड़ा वाज़ेह हुक्म है, जो इबादत गाहें उन्होंने बना रखी हैं वो बनी रहें, उनको आप ना गिरा सकते हैं ना हटा सकते हैं, वो उसमें मजहबी आज़ादी के साथ जाके इबादत करें। हाँ, नई इबादत गाहें इस्लामी रियासत के अंदर वो नहीं बना सकते, यहाँ पे एक कतगन है, लेकिन ये बड़ी क्लैरिटी है इस्लाम के अंदर। यहाँ मेरे पास तारुल कादरी साहब का भी है जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से आ जाता है, उन्होंने भी ऐसी बात की है। इस्लाम बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर है। आप अक़लियतों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा उनकी मजहबी आज़ादी भी जो है रियासत पाकिस्तान और इस्लामी रियासत की ज़िम्मेदारी है। उलमा इकराम को इस पर बात करनी चाहिए और ये बहुत गलत हुआ है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे इस बात पे दुख है और हर जी शऊर पाकिस्तानी को और मुसलमान को इस बात पे दुख होना चाहिए। इन लोगों ने इस्लाम की खिदमत नहीं की, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सारे बंदे गिरफ्तार करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।